वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके पर्सन की एनर्जी और उनके डीप ट्रू फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आपका जो पार्टनर है वो कोई भी है, चाहे मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर सेक्स में है, आप इसे तब भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग की जो एनर्जी है वो टाइमलेस है, गाइडेंस भी टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे और जब भी ये वीडियो आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि आपके पर्सन की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स इस रिश्ते में और आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और यहाँ पर पहला कार्ड, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। अब ये पर्सन चाहे कहीं और मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या आप किसी से मैरिड हो और ये अगर आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब भी आप इस पर्सन से शादी चाहते हो। और मुझे क्लियरली यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप लोगों के बीच में इस शादी वाली बात को लेकर या तो ब्रेकअप हुआ है या कुछ लोगों का इस कमिटमेंट की बात को लेकर एक दूसरे से सेपरेशन चल रहा है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप वही रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं और जाहिर सी बात है सारी बताई गई बातें जनरल रीडिंग के आधार पर होती हैं और कुछ आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और देखने वाले के साथ। ओके, तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा, लेकिन आप उस ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और उनकी ट्रू फीलिंग्स में क्या है कि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं इंट्यूशंस होते हैं, और ऐसा भी होता होगा कि इस पर्सन ने या तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस किया है, कोई रिचुअल ये फॉलो कर रहे हैं, या किसी से इनको कोई गाइडेंस मिला है, जैसे किसी टैरो रीडर से इन्होंने कंसल्ट किया हो, नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है अपनी लव लाइफ के बारे में। और यहाँ पर ब्रेकअप के बाद इस पर्सन का भी जो अंदर से मन है वो इस रिश्ते में दोबारा काम करने का है, कि वो इस रिश्ते को कैसे भी करके अगर वापस लाइफ में ला सकें, मैनिफेस्ट कर सकें। तो ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को करंटली वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में ना बहुत अलग अलग सिचुएशंस निकल कर आई हैं। कुछ लोगों के लिए तो उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि शायद उन्होंने इस रिलेशन में जो जायज़ स्टेप था या जो जायज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको लिया नहीं, और इन्हीं के कारण इस रिलेशन का एंड हुआ है। और ये उस एंड से शायद अपने मन को संभाल रहे हैं। और एक्शन इस पर्सन का अभी मुझे आपके रिश्ते में नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई एक्शन लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है जिनका ब्रेकअप हुआ है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आने वाले 1 से 1.5 महीने में भी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपको इनसे रिलेटेड ड्रीम्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, अलग अलग कलर के फैदर्स, बटरफ्लाइज, या कुछ भी जो आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ हो, कोई लकी नंबर हो, कोई लकी कलर हो, कोई लकी कार हो जो आप दोनों डिस्कस करते थे, कुछ भी, एनीथिंग। तो वो चीज़ें ना आपको दिख सकती हैं, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हाल फिलहाल में नहीं हो या फिर आपका कांटेक्ट ऐसा है जो ऑन एंड ऑफ बहुत होता है। तो कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर में जो बदलाव हैं वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। शायद ये पर्सन पिछली कई रातों से भी अच्छी तरह सोए नहीं हैं। इंसोम्निया या तो आपको या इनको हो सकता है, जिसे कहते हैं नींद ना आने की बीमारी, और ये स्ट्रेस में भी मुझे नज़र आ रहे हैं।
तो इनकी करंट डीप फीलिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को पीस में लेकर जाना है, कि ये सुकून चाह रहे हैं अपनी लाइफ से कि इनकी लव लाइफ कैसे भी करके ना ठीक हो जाए। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे क्लियरली मैसेज यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कार्ड्स में कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ वापस कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर ये इमैच्योर हैं, भाग जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बचपना दिखाते हैं और कभी भी अपने वादों पर पूरे नहीं उतरते, आपको कुछ बोलते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सन जब भी वापस आएंगे, चाहे वो 1 महीने में आए, 2 हफ्तों में आए या अगले 3 महीनों में आए, लेकिन ये पर्सन कोई सॉलिड ऑफर होगा तभी आएंगे। अदरवाइज़ इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में पूरी तरह से जस्टिस नहीं करते। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की फीलिंग्स ना अभी ऐसी हैं कि ये साइलेंट मोड में चले गए हैं। साइलेंट मोड इन्होंने अपने जीवन में अपना लिया है कि जो भी जैसे चल रहा है वो चलने दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा या कुछ नहीं बोलने वाली। और ये जो साइलेंट मोड जीवन में आता है, खामोशी का वो दौर, वहाँ पे क्या होता है कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी अवेकनिंग से कनेक्ट हो पाता है, कि उसको पता लगता है कि उसकी लाइफ में ये साइलेंट मोड क्यों आया। हो सकता है ये आपसे पहले बहुत ज़्यादा बातें करते थे, खुश रहते थे, इन्जॉय करते थे, आपके साथ जो टाइम बिताया है उसको याद करते थे, और अभी भी काफ़ी सारे इमोशंस इन्होंने ना रोक कर रखे हुए हैं कि सामने वाले को पता ना लगे कि मैं अगर उससे दूर हूँ तो मैं भी उसकी कमी को महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो हाइड कर रखे हैं अपने इमोशंस, छुपा रखे हैं, और सोशल मीडिया पर ऐसा दिखा रहे होंगे कि लाइफ बहुत अच्छे चल रही है, सब कुछ मस्ती मज़े में चल रहा है, ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट ये पर्सन थोड़े वर्क ओरिएंटेड हैं, करियर ड्रिवन हैं, ज़िंदगी में अपने गोल्स को लेकर पैशनेट रहते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के जो ड्रीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लाइफ में बहुत सारा पैसा, शान और शौकत, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग करना भी इनको पसंद हो सकता है, और इनको सोशलाइज करना, लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना, नए फ्रेंड्स बनाना, नई जगहों पर जाना, इस तरह के मुझे कुछ लोगों के पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए और भी ज़्यादा डीप हो रही हैं, गहरी हो रही हैं, और अगर और दिन लगेंगे आपके सेपरेशन में, अगर और लंबा ये टाइम खिंचा जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में भी ऐसा लग रहा है कि आप या तो फ्रस्ट्रेटेड हो, या इस पर्सन को लेके आप कोई फाइनलाइज करना चाहते हो, लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो, कोई फ़ैसला करना चाहते हो जिसको इस पर्सन ने लटका रखा था। तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी अपने पार्टनर से खुद कांटेक्ट करने की नज़र आ रही है। तो ये तो मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, और आपके पर्सन पे भी इसका असर हो रहा है, क्योंकि जब आप लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हो, उस थॉट को रात दिन सोचते रहते हो, होता है ना, माइंड में एक नाम या दिमाग में चलता रहता है, और दिल में तो हमारे इमोशंस हैं ही, क्योंकि अगर आप इमोशनल नहीं हो, अगर आप सेंसिटिव नहीं हो, अगर आप किसी से प्यार नहीं करते, तो आप टैरो वीडियोस क्यों देखने आते हो? जाहिर सी बात है आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार बहुत सारा है, इमोशंस इतने गहरे हैं कि आप, अगर वो पर्सन आपको कोई परमानेंट ऑफ़र देता है या देती है, तो आप शायद उस पर अपने इमोशंस की बरसात कर डालोगे। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर इस रिश्ते में आकर आप बहुत इमोशनल बन गए हो। शायद पहले आप बहुत रफ़ एंड टफ़ रहते थे, और
लाइफ को बहुत इन्जॉय करते थे, खुश रहते थे, लेकिन इनसे मिलने के बाद या तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस डबल हो गई, आप जिस तरह का पार्टनर चाहते थे आपको शायद ये वैसे ही पसंद है, और इनको भी ये लगता है कि जिस तरह का इन्होंने ड्रीम पार्टनर सोचा था, एक होता है डिज़ायरेबल पार्टनर कि इस तरह का दिखना चाहिए, इस तरह का रंग रूप, कद काठी होना चाहिए, इस तरह की उसकी बातें होनी चाहिए, वो इतना पढ़ा लिखा हो या वो इस तरह से गाइडेंस देता हो या देती हो जिसके साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं। तो ये आपको ना आपकी अच्छाइयों के लिए अभी याद कर रहे हैं, और ये अपने स्ट्रेस को हावी नहीं होने दे रहे। जैसे इनको बीच बीच में स्ट्रेस होता है, मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, घबराहट होती है, ऐसा भी इनको लगता है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है कुछ लोगों के पार्टनर को। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर मुझे लगता है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि अगर वो कांटेक्ट नहीं भी करेंगे तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने कई बार खुद इस पर्सन को रीच आउट किया है। तो अभी एक तो उन लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर अपने आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, सॉरी बोल सकते हैं, वापस आ सकते हैं, नहीं तो किसी को भेज सकते हैं आपके पास, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, या खुद चल कर आ सकते हैं अगर ये आपके सेम शहर से हैं या किसी आसपास के शहर से हैं। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये शायद पिछले कुछ दिनों से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर ये कोई बिज़नेस करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इनका फोकस उधर भी है। तो कुछ ना कुछ इनका ना फोकस कंप्लीटली आपके ऊपर नहीं है, लेकिन कंप्लीटली आपसे विड्रॉल भी नहीं है, मतलब ये मूव ऑन नहीं कर पाए आज तक। अगर इन्होंने छोड़ भी दिया है, कोई थर्ड पार्टी भी आ गई थी, उसके कारण भी आप लोगों में मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। जैसे आपको कुछ इनके बारे में पता चला जो इन्होंने आपसे छुपा रखा था, अब वो कोई थर्ड पर्सन था या इन्होंने अपनी शादी को छुपाया हुआ था कि ये पहले से शादीशुदा हैं। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाई हुई थी, कि जो उनका एक्चुअल रूप है, एक एक्चुअल रंग है रिलेशन के अंदर। शायद ये पर्सन पहले कुछ और थे और बाद में कंप्लीटली इन्होंने 360 डिग्री का टर्न मारा, और आपको हैरानी होगी कि ये पर्सन जो एक वक्त पर मेरे पीछे पागल था या पागल थी, पैशनेटली मुझे फ़ोन करते थे, बातें करते थे, डिस्कशंस करते थे, एक दूसरे को लेकर हम रोमांटिक बातों में कई कई घंटों फ़ोन पे गुजार देते थे, वीडियो कॉल्स करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, पैम्पर करते थे। अचानक इस पर्सन को ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन मुझे छोड़कर चले गए। तो ऐसा भी आपके रिलेशन में हुआ है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और बाकियों में ना ऐसा दिख रहा है कि शादी की बात को लेकर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम चल रही है आजकल, इस पर्सन से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, और आप इस पर्सन से ही शादी चाहते हो, लेकिन ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे और आपको हैंग ऑन करके रखा हुआ है, इन्होंने लटका रखा है। और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप कोई फास्ट वगैरह करते हो, कोई पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, या हीलिंग करवा रहे हो अपनी या अपने पार्टनर की, या कोई आपने क्रिस्टल का स्टोन या पेंडेंट या ब्रेसलेट हाथ में डाला हुआ है अपने रिश्ते को हील करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे वाटर टेक्निक से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लगता है या तो स्क्रिप्टिंग करते हैं या जर्नलिंग करते हैं एवरीडे, और आपने कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके बीच बीच में इनसे रीयूनियन भी किया होगा, क्योंकि हाई चांसेस हैं यहाँ पे।
तो यहाँ मैंने ना गाइस कुछ लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं आज इस रीडिंग में। आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हैंड रिटन मैसेजेस भी इंक्लूड करा करें। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, तुम्हारी मुझे रोज़ याद आती है, आई रियली मिस यू। तो आपके पर्सन को आपकी डेली याद आती है, शायद आपको भी पता लगता हो इंट्यूटिवली कि हाँ कोई मुझे याद कर रहा है। तो ये याद तो आपको करते हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स यही हैं, चाहे ये बंदा या बंदी आपको सामने आकर बोले ना बोले, छुपा कर रखे अपनी फीलिंग्स को, लेकिन जो कुछ भी आप में बैड फेज़ चल रहा है वो एक टेम्परेरी फेज़ है। एक अच्छा टाइम आपके रिश्ते में मुझे बहुत जल्दी नज़र आता दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को आने वाले 2 हफ्तों से लेकर आने वाले 5 हफ्तों में, और कुछ लोगों को तो अगले हो सकता है 2 दिनों से लेकर नेक्स्ट 15 डेज़ में ही रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो रिलेशन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, या कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या उन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दें, या किसी दोस्त के थ्रू आपको उनके बारे में कुछ पता लगे, या ऑनलाइन कुछ पता लगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है। अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का, मुझे पूरा यकीन है तुम ज़रूर वापस आओगे। तो ये एक होप के साथ, एक फेथ के साथ अपनी लाइफ को डेली निकालते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस ज़रूर आओगे, नो मैटर व्हाट अभी क्या चल रहा है, लेकिन एक उम्मीद इन्होंने अभी भी अपने पास संभाल कर रखी है, और ये गिव अप करने की एनर्जी में मुझे अभी नहीं नज़र आ रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके पर्सन को आपके जाने के बाद जो आंखें खुली हैं, जो मन में इनकी बातें चलती रहती थी, अगर ये किसी से कंपेयर भी आपको करते थे तो कहीं ना कहीं उसमें भी इनको सच्चाई नज़र आ रही है कि इन्होंने आपको क्यों कंपेयर किया, क्योंकि क्या कंपैरिजन के बाद ही इंसान की आंखें खुलती हैं। अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो कहते हैं सच्चा प्यार तो आंखों ही आंखों में बयान हो जाता है। तो इन्होंने आपको ना, जब रिलेशन में आप होंगे तो कई बातें ऐसी भी करते होंगे जो आपको ट्रिगर करती होंगी, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसा रिलेशन है जहाँ पे मुझे हर बात के लिए पिन पॉइंट किया जाता है, मुझे कमेंट किया जाता है। और जब आप पलटकर इस पर्सन को कुछ पूछते होंगे या बोलते होंगे तो इनको लगता होगा कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, आप इनके ऊपर किसी तरह का कोई हुक्म चला रहे हो। तो ऐसा भी ये सोचते थे, लेकिन अब वो सोच इनकी एनर्जी से जाती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करने वाली हूँ, आज जितने भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को या इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोशिश करिए कि आप इस पर्सन को रीच आउट ना करें, कॉल मैसेज ना करें। हो सके तो 2 दिन या 15 दिन अगर आप वेट कर सकते हो तो प्लीज़ करें, क्योंकि इनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि हमसे सब्र नहीं होता, हमें लगता है कि अगर हम डेली फ़ोन करेंगे तो सामने वाला हमसे कनेक्टेड रहेगा, हमारे साथ कांटेक्ट में बना रहेगा, लेकिन हम अक्सर अपनी वैल्यू को सामने वाले के आगे इतना गिरा देते हैं कि उसको लगता है कि जो मुझे खुद रोज़ फ़ोन या कॉल करती है या करता है, अगर मैं उसको नहीं कॉल करूँगा या करूँगी तो उसका खुद ही आ जाएगा। तो ये चीज़ इनके माइंड में है। तो अगर आपसे पेशेंटली वेट होता है, अगर आप में सब्र है, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो लॉन्ग रन के लिए, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट डोंट कॉल और टेक्स्ट एटलीस्ट फॉर 2 डेज़ और मैक्सिमम 15 डेज़। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो गाइडेंस यहाँ पर आया मैंने आपको वही बताया। अब ये ना सोचिएगा कि मैम या दीदी हमें मना कर रहे हैं पार्टनर से बात ना करें। मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन आपकी कमी को अपने जीवन में फील करें और उसको भी अंदर से एक रियलाइजेशन हो कि हाँ वो पर्सन मेरे लिए राइट है और मैं उसको डिज़र्व करता हूँ, तो मेरा राइट बनता है कि मैं उसे कॉल करूँ। क्योंकि रिश्ता हमेशा इक्वल गिव एंड टेक पर चलना चाहिए, ना कि वन साइडेड आप ट्राई कर रहे हो और सामने वाला आराम से हाथ पर हाथ रख कर बैठा हुआ है
क्योंकि उसे पता है वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, वो तो कॉल कर ही लेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, किसी भी अटैचमेंट को लाइफ से सबसे पहले निकालो, तभी उस चीज़ को लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपको किसी चीज़ को खोने का डर लगता है, यकीन मानिए सारा दिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि वो मेरा नहीं हो सकता, हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारी फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, वो तो ऑलरेडी मैरिड है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अगर हम सारा दिन ये सोचते रहेंगे सुबह उठते ही, दोपहर को, शाम को और फिर रात को, तो सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग के अंदर जो विचार हैं उसी तरह के स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप सुबह उठते ही ये बोलोगे कि हमारा रिलेशन बहुत प्योर है, हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी लव ईच अदर, और हमारा कनेक्शन डिवाइन है, हमारी शादी भी होकर रहेगी और हमारा एक बेस्ट फ्यूचर होगा। तो अगर ये सारा दिन आप नेगेटिव सोचने की बजाय अपनी सारी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली फोकस कर लो, तो आप खुद ही देख लेना कि आने वाले 21 दिनों में आपको रिज़ल्ट मिलता है या नहीं। सबसे पहले तो आपको मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरा है और मुझे ही मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। किसी भी चीज़ को पाना है तो पहले अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। वाइब्रेशंस को हाई कैसे रखा जाता है, उसके लिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप गूगल कर सकते हो कि हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस हाई, अपनी ऊर्जा को हाई लेवल पर कैसे रखें। बहुत सारे लोग अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए म्यूज़िक सुनते हैं, अच्छा म्यूज़िक, सैड सॉन्ग्स नहीं, हैप्पी सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, डिवोशनल म्यूज़िक, या कोई भी ऐसा म्यूज़िक जो आपको पसंद हो, लेकिन सैड सॉन्ग नहीं सुनने जो आपको नेगेटिव करें। कोई भी आपका पसंदीदा खाना है उसको बनाइए, खाइए। जब आप खाओगे, बनाओगे, तो उससे भी आपका मन अंदर से हैप्पी होगा कि अब मैंने अपने फेवरेट फूड को खाया है। तो जब आप खाना खा रहे होते हो, आप इन्जॉय करते हो उस मोमेंट को। तो कोई भी आपका जीवन में अपनी फेवरेट चीज़ है उसको करें। जैसे आपको कुछ पर्टिकुलर कलर पहनने पसंद है कि मुझे ब्लैक कलर की शर्ट डालनी है या मुझे पिंक कलर की शर्ट डालनी है, तो जो चीज़ अच्छी लगती है उसको करें अगले 21 दिन। इससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को स्विमिंग करना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, और किसी को कुछ भी करना पसंद है। लाइक जो आपका दिल करता है आप वो करें, और 21 दिन इसको लगातार प्रैक्टिस करना है, दिन में एक बार, दैट्स इट। और उसके बाद मैनिफेस्ट करो जो आप कर रहे हो डेली। देख लीजिए आपकी खुद में ही एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का आपके लिए ये है, मैं जान चुका हूँ तुम सिर्फ मेरे लिए ही बने हो, बट मैं कितना पागल था जो मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। ये आपको क्लियरली कह रहे हैं कि ये आपके प्यार को समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू इनको पता लग रही है, और ये अपने आप में शेमफुल भी हैं, रिग्रेटफुल भी हैं, गिल्ट में भी हैं, और पछता रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों अपने प्यार करने वाले पार्टनर को अपनी बेवकूफ़ियों और नादानियों के कारण दूर किया है। तो गाइज़, इस पर्सन को अगर आप थोड़ा और टाइम देते हो तो ये पर्सन में चेंज तो आएगा, आपके खुद की लाइफ में भी चेंज आएगा। क्योंकि जब आप इस पर्सन की अटैचमेंट को रिलीज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपको क्यों एंजल्स और क्यों यूनिवर्स सेपरेशन में बार बार डालते हैं। उसका एक रीज़न होता है। बहुत लोग भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ से आपने प्यार छीन लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्या वो प्यार आगे चलकर आपको डिज़र्व करता था या करती थी। क्या वो आपका कार्मिक पार्टनर था, क्या वो सोलमेट था या ट्विन फ्लेम था। तो भगवान को सब पता होता है। भगवान हमें किसी भी इंसान से अगर मिलाते हैं तो उसके पीछे भी रीज़न होता है, और किसी से अगर हमें दूर करते हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है।
तो गाइज़, आज की रीडिंग में जो क्लियर मैसेज आया है इनकी ट्रू एंड डीप फीलिंग्स का, वो यही है कि इनका भी आपके बिना दिल नहीं लग रहा और इनको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए। जिन लोगों का ऑलरेडी कांटेक्ट है उन लोगों के केस में कि ये पर्सन अभी अपनी लाइफ की कुछ सीक्रेट्स आपसे छुपा रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना और आपके रिलेशन को अपने घर पे ना बताना, और शायद ये आपसे झूठ भी बोल सकते हैं या बोले होंगे कि शादी नहीं हो पाएगी या कुछ भी नहीं हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर चाहे आपका स्टैंड लेना, आपके लिए घर वालों को मनाना, तो ये पर्सन के हाथ में है, ये कर सकते हैं। बट राइट नाउ ये किसी सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। या तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं घर में, या आप दोनों का रिलीजन अलग है, आप दोनों के कास्ट अलग है। आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली स्टेटस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और आप दोनों के स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस में। तो कुछ ना कुछ रीज़न्स हैं जो ये आपको क्लियरली नहीं बता रहे, और उसी वजह से ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ भी करते हैं। ऑलराइट, तो गाइज़, आज की रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, A to Z जितनी राशियाँ होती हैं सारी आई हैं, इसलिए मैंने कोई 2 या 4 राशियाँ आपको नहीं बताई। कई बार रीडिंग्स में सारे साइंस आते हैं और कई बार कुछ गिने चुने ही आते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, ज़रूर अपना प्यार दीजिए, प्यार बांटने से बढ़ता है। मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो थैंक यू गॉड, या फिर आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स दें। और ये जो चैनल है आप ही का चैनल है। जब आप स्पिरिचुअल चैनल पर कनेक्ट होते हो तो एनर्जीज़ भी आपके साथ कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। अपना सभी ध्यान रखें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।